प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। आप सभी का यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आज की उपास प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी उपकार स्तुति करें प्रियजनों। और आज देखिए परमेश्वर, आज पहला तारीख है, 1 अक्टूबर है। 9 महीना कितना सुंदर रीति से प्रभु ने संभाला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर आप और हम जीवित है, तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर के सामने दंडवत करते हुए उनकी महिमा करें, उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम का गौरव महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु जी। आज प्रभु जी 9 महीना इस 2020 का बीत गया और प्रभु जी 10वें महीने में आपने हमें प्रवेश कराया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु कितना आनंद है प्रभु जी कि हम इस महीने में प्रवेश करें, अक्टूबर महीने में प्रवेश करें, इसका धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हमें सुरक्षित रखा, संभाल के रखा, हमारी जरूरतों को आपने पूरा किया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। हमने जो भी पाप अपराध किए हैं प्रभु जी, वो आपने क्षमा किया है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कुछ ऐसी चीजें हैं प्रभु जी जो हमारे जीवन में है, जिससे आप घृणा करते हैं, आज पश्चाताप करते हुए आते हैं प्रभु जी। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी चलने के लिए आपने हमें बुलाया है और आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका इस धरती पर आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास है। एक भी आत्मा नाश न हो। जिन्हें दंड मिला है उन्हें बचाइए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, उन्हें बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। आप हमारा गढ़ किला चट्टान है, संकट के समय छिपने का स्थान है प्रभु जी। आप हमारा रक्षक है, कभी सोता नहीं कभी ऊँगता नहीं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी हमें बचाने के लिए, हमारे सारे अपराधों से छुटकारा देने के लिए प्रभु जी, जो भी हमने पाप अपराध किए उसे छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपने इस जगत में भेजा, जो कलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाकर हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं। श्रापों से छुटकारा दिया है, पापों से प्रभु जी, अधर्म के कामों से छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, उनके पवित्र रक्त के द्वारा हम पवित्र हो गए हैं, आपने हमें धार्मिक ठहराया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका और हमारा मिलाप हुआ है, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, किसी प्रकार का कोई कार्य हमारे विरुद्ध में यदि करके रखा है, उसके बंधनों को तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। सारे श्रापों से आपने छुटकारा दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हमें आशीषित किया है प्रभु जी, 1000 गुना ज्यादा आशीषित किया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ये 9 महीने में प्रभु जी जो आशीषें हमें नहीं मिली थी प्रभु जी, या जो आशीषें मिली है उससे बढ़कर आपने इस 10वें महीने के लिए हमारे लिए रखा है, हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक दिन आपके अनुग्रह से, आपके आशीष से मिलता है, आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जो आपके अनुग्रह के लिए बेचैन है प्रभु जी, उनके ऊपर अपनी कृपा उंडेलिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा को आप चलाइए, पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा को आप चलाइए प्रभु जी। जो देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उन सभी के पर अनुग्रह हो प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं आज आप हमसे बातें करने वाले हैं। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आराधना में चले। आप में से जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आ सकते हैं, जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु को धन्यवाद दें। वो यीशु जो महान है, उसकी महिमा, उनका आदर, उनका सम्मान करें, हृदय की गहराई से उन्हें धन्यवाद दे और उनकी प्रशंसा करें। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको मुझे इसके लिए बनाया है कि हम उनकी स्तुति करें, उनकी बड़ाई करें। सो आइए इस समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में तेरी जय, तेरी जय।
तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पैर की चौकी है। अनंत अनादि परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र सानिध्य में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने अपनी आहुति दी और मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया, आज उस अति पवित्र स्थान में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं पिता। उनके रक्त के द्वारा प्रभु जी, उनके बलिदान के द्वारा आज हम आपके सामने आ सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आप प्रभु जी हमारा भरोसा है, हमारा सहारा है, हमारा गढ़ किला चट्टान है। आप ही हैं जिसके रक्त के द्वारा, जिसके बलिदान के द्वारा
एक नया करार बनाया प्रभु जी। और आज प्रभु जी पुरानी बातों को हटाकर प्रभु जी नई बातों के और आप हमें ले चल रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप शीघ्र आने वाले हैं, अति शीघ्र आप आने वाले हैं। जैसा मनुष्य ने सोचा है उससे भी शीघ्र आप आने वाले हैं। आपका दूसरा आगमन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी आपको अपनाया, जिन्होंने प्रभु आपको ग्रहण किया और जिन्होंने प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने का आपसे प्रभु जी करार किया, वादा किया है, उन सभी को आप अपने साथ ले जाने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। हे परमेश्वर के मेमने हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने जो जख्म अपने शरीर पर ले लिया, उन जख्मों के द्वारा प्रभु जी आज हमें निजात मिला है प्रभु, छुटकारा मिला है। उन जख्मों के द्वारा, कोड़ों के मार के द्वारा हमें आपने चंगाई दिया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। कोई नहीं आपके जैसा, कोई नहीं आपके तुल्य। सब अपनी मौत मरे पर आपने हमारी मौत ले ली। आपने हमारा दंड, हमारी पीड़ा, हमारे विरोध में जो विधियों का लेख लिखा था वो सब आपने अपने आप पर लेकर हमें स्वतंत्र किया है प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपकी करुणा भलाई सदैव हमारे संग है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। हमें पाप के दलदल से आपने निकाला है प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपने याजक बनाया है प्रभु जी। प्रभु जी राजा के जैसे, याजक के जैसे आपने हमें चुना है और अभिषेक किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जल्द आने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी, बलिदान से बढ़कर आज्ञा का पालन आप चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज प्रभु जी जो आत्मिक खुराक हम स्वीकार करने वाले हैं प्रभु जी,
उसके लिए बल और शक्ति दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, हम आज वचन में चलते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8 वचन, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, उसका 8 वचन में हम चलते हैं इस समय जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे जी। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, ये जो वचन आपने दिया है, इन वचनों की गहराई तक हम जाएं प्रभु, और जो वचन आप और देने वाले हैं वो हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा। पितरस कहता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन में कहता है कि पश्चाताप करो, अपनी जिंदगी को बदलो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी प्रियजनों, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हम सबको दे दिया है। ठीक है, जितनों ने परमेश्वर को पुकारा, जितनों ने परमेश्वर की बड़ाई की, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, जिन्होंने पाप का मार्ग छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और स्वामी माना और उसके वचनों के मुताबिक जो चलते हैं, उतने लोगों को उसने अपना आत्मा दे दिया है। और जब पवित्र आत्मा दिया है, वो अपने चेलों से कहता है तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में जी, और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक, और पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। ये बात क्लियर है प्रियजनों? ओके। गवाह बनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने हैं? सोच के उत्तर देना, अपने मन में सोच लेना, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह है? प्रियजनों, परमेश्वर के गवाह बनना या प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना इन्हें एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप किसी बड़े होटल में जाइए, 5 स्टार होटल में जाइए, वहाँ का जो काउंटर के ऊपर आपको जो स्टाफ मिलेगा, उनके कपड़े देखिए आप, वो सूट बूट में उन लोग रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई मुझे यहाँ पर अगर रहना है, अच्छे वस्त्र पहनकर रहना है, अच्छे वस्त्र, क्योंकि इतनी बड़ी होटल जो है या कंपनी है, उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वैसे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे कह रहा है, हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम परमेश्वर के राजदूत है। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है। तो यदि आप परमेश्वर के गवाह है, तो क्या आप अपने अंदर जो चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता उसको हटाया है? दूसरी चीज, आदतों को आपने बदला है। अगर आपकी आदत पहले जैसी है, उसमें परिवर्तन नहीं आया है, तो आप गवाह कैसे बन सकते हो? प्रियजनों, किसी ने सुंदर सा प्रश्न किया है, बाइबल के अंदर कितने गॉस्पल, कितने सुसमाचार है? तो तुरंत उत्तर आता है 4। तो सामने वाला कहता है कहने 5 है। तो कौन सा? मती, मरकुस, लूका, योना, 5वां मैं हूं। मेरा जीवन, देखिए पवित्र शास्त्र को यदि जब आप खोलते हैं, है ना, जब आप खोलते हैं तब आपको पता चलता है परमेश्वर है, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा काम किया है।
लेकिन पांचवा जो गॉस्पेल है, सुसमाचार जो है, वो है मेरा जीवन। बाइबल लोग बाद में पढ़ेंगे, पहला वो मेरे जीवन को पढ़ेंगे। मैं अगर लोगों से कहता हूं शराब छोड़ दो, शराब बेकार है, और अगर मैं खुद शराब पीता हूं तो मैं यीशु मसीह का गवाह नहीं हूं। मैं अगर गाली गलौज कर रहा हूं और फिर भक्ति प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का अनुयायी नहीं हूं, मैं परमेश्वर का गवाह नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर का गवाह हूं तो मेरा जो जीवन है ये लोगों को बताता है, खुली किताब बन जाती है, लोगों को बताता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। और उसके बाद अगर आप सही जा रहे हैं तो लोग आपकी बातों को मानेंगे और आप परमेश्वर के गवाह होंगे। प्रियजनों, मैं कुछ चीजें थोड़ी देर के बाद आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, हमने जब प्रभु को ग्रहण किया या हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो पुराने मनुष्य को जो हमने पहना था उसको उतार कर फेंकने के लिए कहता है। उतार कर बाजू में रखने के लिए नहीं, उतार कर फेंकने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और नए मनुष्यत्व को ओढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तभी जाकर आप गवाह बन सकेंगे, तभी जाकर आप परमेश्वर के अच्छे गवाह बन सकेंगे। प्रियजनों, आज कई लोग गवाही तो देते हैं पर उनका जीवन किसी और दिशा में जा रहा है। वो कहते हैं कि परमेश्वर भला है पर उनके जीवन में भलाई नहीं हुई। वो कहते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करता है पर उनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उनके जीवन में नहीं। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं प्रियजनों, क्या आपका भी जीवन ऐसा है? अगर आप जब जी रहे हैं, आपको देखकर अगर सामने वाला, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपको देखता है, आपको देखकर क्या उसको वो परमेश्वर जिसकी आप चर्चा करते हैं या जिसकी आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर उनको दिखाई देता है आपके अंदर? उस परमेश्वर के गुण आपके अंदर दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। आज कई लोग ऐसे हुए हैं जो प्रार्थना सभा में तो आए हैं, लेकिन वहां के लोगों का चाल चलन देखकर वो छोड़कर चले गए हैं। वो कहते हैं कि भाई ये लोग तो बेकार है, ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, ये लोग तो वैसा कर रहे हैं, ये तो गलत है। और इसके वजह से कई लोगों को ठोकर खाना पड़ा। और पवित्र शास्त्र कहता है अगर आपकी वजह से किसी को ठोकर लगती है तो आपका तो जीना बेकार है, आपका जीना व्यर्थ है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, फिर एक बार पढ़ते हैं पहला अध्याय 8 वचन, प्रेरितों के काम। परंतु जब पवित्र आत्मा जी तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य का मतलब क्या है? सामर्थ्य का मतलब ये है, देखिए सोलर लाइट्स होते हैं, सोलर पावर होता है, वो उसका काम है सूरज की किरण को वो अपने पास लेकर उसको शक्ति में परिवर्तित करता है। और वो शक्ति जो है, एक होता है डायरेक्ट लाइन देता है और एक होता है बैटरी के अंदर। उस बैटरी के अंदर वो चले जाता है और उस पावर से आप फैन चला सकते हो, एसी चला, अभी कैपेसिटी के ऊपर है, आप उस पर एसी चला सकते हो, पानी का पंप चला सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो। और किसी प्रोग्राम के लिए अगर लाइट चाहिए, किसी भी प्रकार का पावर चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, वो उसमें से आप निकाल सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। सामर्थ्य ने खुद के अंदर परिवर्तन, सामर्थ्य ने खुद के जीवन के लिए और बाद में दूसरे के जीवन के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। और आगे कहता है तुम मेरे गवाह बनोगे। मतलब वो पावर मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे गवाह बनोगे। पावर यानी चिन्ह और चमत्कार करने का, पावर यानी लोगों के जीवन से जो संकट है उसको बाहर निकालने का। पावर का मतलब यह है लोगों के जीवन में जो निराशा है उनके जीवन में आशा लाना, जो रो रहे हैं उनके जीवन में खुशी लाना। ये पावर परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया है। पर आप और मैं चलते चलते, प्रभु के मार्ग में चलते चलते या इस मसीह जीवन में चलते चलते कितने लोगों के जीवन में निराशा लेकर आ रहे हो, कितने लोगों को ठोकर हम खिला रहे हैं, कितने लोग हमारे वजह से नरक की आग में जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 और 2 वचन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर जी उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा,
हो नहीं सकता हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ठोकरें ना लगे, परंतु हम्म, हाय उस मनुष्य पर हम्म, जिसके कारण वे आती हैं। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें लोगों को खाना पड़ता है। हाय उस व्यक्ति के पर, हाय यानी श्राप का बड़ा बाप, हाय उसके पर, भयानक है, उन पर दंड की आगे आएगी। हाय उन पर जिनके वजह से लोग ठोकर खाएंगे। जी आगे दूसरा वचन। जो हाँ, इन छोटों में से हम्म, किसी एक को ठोकर खिलाता है। छोटों में से। देखिए प्रियनो, यहां पर लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने गोद में किसी बच्चे को लेकर, और उसने कहा ऐसा नहीं है, वो कहा है मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा है 9 अध्याय के अंदर कहा है एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर। लेकिन वहां पर यीशु मसीह का कहना यह है, छोटा बच्चा का मतलब यहां पर हो गया जो नया व्यक्ति प्रभु में आता है वो भी हो गया, और साथ साथ में छोटे बच्चों को आप अपने घर में देखिए, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आपकी वजह से आपके बच्चे ठोकर खा रहे हैं तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आपके वजह से आपके पड़ोसी ठोकर खा रहे हैं तो सोचिए क्या करते हैं। मैं एक आदमी से मिला और उन्होंने मुझे कहा आप लोग हालेलुया वाले हो, हालेलुया हालेलुया बोलते हो। मैंने कहा कि क्या क्या है, तो मतलब मैं समझा नहीं। बोलते हैं यहाँ पर एक एडवोकेट है जो प्रार्थना में जाता है, संडे के दिन से वो बाइबल हाथ में लेके जाता है। हाँ, फिर हालेलुया 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 कहता है। मैंने कहा फिर, और एक विधवा औरत का जो ज़मीन था उसने पेपर सब हड़प करके अपने नाम पे कर दिया है, और उस औरत रो रही है बेचारी कि उसको पैसे भी नहीं मिला और पूरा ज़मीन इसने अपने नाम पे कर दिया है। मैंने कहा क्या बात करते हो। एक हिंदू भाई मुझे कह रहा है ये हालेलुया बोलने वाला है ना, ये व्यक्ति, यानी उनको ये कहना कहता है कि क्रिश्चियन है, तो ये हालेलुया बोलने वाला व्यक्ति ये ऐसा ऐसा किया, एक विधवा औरत का ज़मीन उसने हड़प दिया है। अब सोचिए वो औरत को अगर कोई सुसमाचार सुनाए तो वो औरत सुनेगी नहीं सुनेगी। बोलते ये तो तुम्हारा एक हालेलुया बोलने वाला, ये तुम्हारा मसीह भाई है, उसने मेरी तो ज़िंदगी उजाड़ दी। वो कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकती है क्योंकि उसने बड़ी ठोकर खाई, और ठोकर खाने का कारण वो एडवोकेट है। परिजनों, ये तो एक किस्सा हो गया, ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई किस्से हैं ओके, जो मैं जानता हूँ ऐसे हुए हैं, लेकिन उसकी हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उस एक व्यक्ति के वजह से वो ठोकर खाई, वो बहन ठोकर खाई, जो विधवा हो गई है वो ठोकर खाई। अब वो क्या करे, अब वो क्या करे, क्योंकि ये वकील है, ये सारे दाव पे जानता है वो बहन का क्या हुआ पता नहीं। लेकिन ये जो व्यक्ति जिसने मुझे आकर बोलता है मैं तो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक हालेलुया वाले को देखा है। क्यों किसी को ऐसा करने के लिए बहाना आप दे रहे हो, क्यों किसी को एक कारण दे रहे हो कि जिस कारण वो ठोकर खा रहे हैं। प्रिजनों, मटुंगा लेबर कैंप में एक बहन है, सुबह में उठती है, वो अपना सारा दिनचर्या खत्म करके नल के ऊपर जाती है, उधर कॉमन नल है, टैप है पानी का, वहाँ पर जाती है वो। अगर वहाँ उनका जो पानी का जो बर्तन रखा है आगे पीछे कोई करता है, इतनी गंदी गंदी गाली देती है, इतना गंदा गंदा शब्द बोलती है वो। और उसके बाद वो आएगी, पानी भरने के बाद नहा कर वो बैठेगी, बाइबल खोलकर बैठेगी, खिड़की दरवाजा खुले रखेगी और जोर जोर से प्रार्थना करेगी। और क्या प्रार्थना करेगी, हे प्रभु इस औरत ने मेरे साथ में ऐसा बोला, इसका सत्यानाश हो, इसको कीड़े गिरे, इसको दंड मिले, इसके घर में ऐसा हो जाए। जोर जोर से वो प्रार्थना करती है, और प्रार्थना करने के बाद उठती है वो, और फिर वो बाइबल लेती है और वो कहती है आजू बाजू लोगों को, चल अपन जाओ प्रार्थनेला, चलो मेरे साथ में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कोई आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे गवाह बनोगे। पर ये बहन ने जो लोगों के लिए गालियां भी देती है और साथ में दरवाजा खुला रखकर दरवाजे के पास बैठकर जोर से प्रार्थना करती है, इसका सत्यानाश हो, इसका ये हो जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे किसी को श्राप देने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने आपको और मुझे दूसरों को उठाने के लिए कहा है। परिजनों, रास्ते पे जो अधमरा पड़ा हुआ था, अधमरा पड़ा हुआ था, वहां पर एक सामरी जाता है, वहां पर फरीसी वहां से जाता है, वहां से कई लोग जाते हैं।
पर कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा है। पर ये सामरी जो है उसको देखा, उसको उठाया, उसको अच्छी तरह से उसका देखभाल किया, मरहम पट्टी किया, उसको सराय में, है ना, वहाँ पर रख दिया, मुसाफिर खाना सराय में उसको वहाँ पर रख दिया। और सराय के मालिक से कहते हैं कि भाई ये पैसे ले ले, अगर कुछ और खर्चा आता है तो वो खर्चा कर ले, मैं जब दोबारा वापस आ जाऊंगा उस समय मैं तेरा पैसा देता हूँ। और तब एक प्रश्न पूछा जाता है, इसका सच्चा पड़ोसी कौन है? इसका सच्चा पड़ोसी कौन है? प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर गवाह बनने के लिए कहता है, गवाह बनने के लिए कहता है। मैं एक कुष्ठ रोगी के आश्रम में गया था, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मैं कुष्ठ रोगी के आश्रम में गया था, वहाँ प्रार्थना होने के बाद हर एक कुष्ठ रोगी को मैं गले लगा रहा था। तब उनमें से एक कहता है कि भाई मैं गंदा हूँ। मैंने कहा मैं आपको गले नहीं लगा रहा हूँ, पर आपके अंदर जो मुझे मेरा मसीह दिख रहा है, मैं मसीह को गले लगा रहा हूँ। उसके बाद एक ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बोलता है साहब आप तो हमको गले लगा रहे हैं, हमारे वो जो है गुरुजी हैं या पास्टर हैं या जो भी है, वो हमको क्यों नहीं गले लगा रहे हैं? मैंने कहा ये प्रश्न आप उससे पूछ लीजिए। प्रियजनों, यीशु मसीह भी कुष्ठ रोगी को छुआ और कुष्ठ रोगी चंगा हो गया। आज आपकी और मेरी बातें लोगों को ठोकर खिला सकती है और आपकी और मेरी बातें लोगों को ऊपर उठा सकती है। आज आपको और मुझे परमेश्वर ने गवाह बनाया है। चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका एक वचन। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे जी, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। फिर से एक बार। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। यदि आप और मैं कहते कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं तो ये वचन आपके और मेरे लिए है। यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण जी वे आती हैं, जिसके कारण ठोकरें आती है उसके पर हाय है। चलिए आगे। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है जी, उसके लिए यह भला होता जी कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता जी और वह समुद्र में डाल दिया जाता। उसके गले में वो आटा पीसने का जो पाट आता है, पत्थर आता है दो, एक नीचे होता है एक ऊपर कैसा घूमता है, वो पाट उसके गले में डालकर उसको समुद्र में डाल देते तो अच्छा होता था। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है वो गवाह बनने के लिए चुना है, पर आपकी और मेरी हरकतें, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको देखकर लोग गालियां दे रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं, तो किस प्रकार का गवाह है आप? प्रियजनों, ये लोग अगर नरक में गए, इनका खून का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। आपके वजह से अगर कोई पीछे हट जाता है, ढीला गिर जाता है या प्रभु से दूर हो जाता है आपके वजह से, तो उनका खून का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा, उनका खून आपके सर पे होगा। बहुत साल पहले मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गया था बांद्रा के अंदर, होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर। मैं जब प्रार्थना करने के लिए गया तो वो लड़का जिसके लिए मैं प्रार्थना करने का एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में एडमिट थे। उसके पापा ने कहा कि प्लीज़ मेरे बच्चे को आप प्रार्थना कीजिए, मेरा बच्चा बच जाएगा। मैं गया वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हुआ, वो हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर वो एक नर्स थी, एक मैडम थी वहाँ पर, जिन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या समझते हैं अपने आप को, कभी भी उठकर आएंगे आप लोग और प्रार्थना करेंगे? तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़के का सीरियस कंडीशन आप जानते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए इतनी दूर से आया हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोग आते हैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो, गीत गाते हो, आईसीयू के अंदर सबको डिस्टर्ब करते हो। मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं अगर प्रार्थना करूँगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा देखिए ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, ये लड़का मरने वाला है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, पर मैं ये विश्वास करता हूँ मैं प्रार्थना करने से लड़का ठीक होने वाला है। पर अगर आपने मुझे प्रार्थना करने नहीं दिया है, ठीक है ना, मैं तो जा रहा हूँ, इसका खून आपके पर और आपके परिवार के पर, आपके बच्चे के पर। इतना बोलकर मैं वहाँ से निकला। वो मैडम जी भाग कर आई और कहने लगे सर रुकिए, थोड़ा सर रुकिए, पास्टर जी रुकिए। मैंने कहा बोलिए।
आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उस पेशेंट के कान के पास जाकर धीमे स्वरों में प्रार्थना की। प्रार्थना करके वहाँ से जब निकला तब ये मैडम मुझे कह रही है कि क्या हो गया है। मैंने कहा लड़का ठीक हो गया है, 2-3 दिन में ये जनरल वार्ड में बाहर आ जाएगा, वार्ड में आ जाएगा, आईसीयू में से बाहर निकलने वाला है। परमेश्वर ने सुन ली, परमेश्वर ने उत्तर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 1 मिनट, वो खून, उसका खून, मतलब जब वो मरेगा नहीं तो खून का सवाल ही नहीं आता ना। आप बच गए, आपने अपने आप को बचाया, ऐसा बोल दिया मैंने। और वहाँ से निकला। 2 दिन के बाद वो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं उनको जाकर मिलकर आ गया और प्रार्थना करके आया। प्रिय जनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको गवाह बनना है, आपको गवाह बनना है। बाइबल कहती है, अब यहाँ पर यीशु मसीह अपने गोद में बच्चों को रखकर ये उदाहरण देता है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 42 वचन। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यहाँ पर बच्चे को गोद में लेकर यीशु मसीह कह रहा है। और पहला जो हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 और 2 वचन में, उसमें बड़े लोगों को कह रहा है। यानी कि दोनों का अगर आप एक करके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये है, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, आपको अच्छा गवाह बनना है। अगर यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है तो उसके बच्चे हम अच्छे गवाह बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 4 वचन देखिए क्या कहता है। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं जी, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से सरकना नहीं चाहते। ये फरीसियों के बारे में कह रहा है। पर ऐसे फरीसी कलीसिया में भी होते हैं, प्रियजनों, सभा में भी होते हैं ऐसे फरीसी। खुद कुछ नहीं करेंगे, पर यदि कोई कर रहा है उसके पर उंगली उठाएंगे। खुद कुछ ना करेंगे, दूसरों को करने के लिए कहेंगे। विशेष करके नया विश्वासी वो जब आता है तो ये जो अपने आप को बड़े समझते हैं, ये लोगों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। एक कलीसिया में एक पास्टर साहब थे, वो उसने किसी एक व्यक्ति को मिला, उसको सुसमाचार सुनाया, उसके लिए प्रार्थना किया, अद्भुत काम उसके जीवन में हुआ। अद्भुत काम होने के बाद उसको, वो घर कलीसिया में जाता था, वहाँ पर सेल मीटिंग चलती थी, वहाँ पर वो जाता था। फिर उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर वो प्रार्थना सभा में आने लगा। प्रार्थना सभा में आने लगा तो कुछ लोग जो होते हैं थोड़े से अति चतुर होते हैं, उन्होंने इनको पकड़ा और इनको बोला, भाई आप प्रभु में आए हो, वेरी गुड, क्यों आए हो? है, चलिए पहला बताइए, यीशु मसीह कितने उम्र के थे जब वो मर गए? मालूम नहीं। चलिए, यीशु मसीह ने कौन से चमत्कार किए पवित्र शास्त्र बाइबल में? उसने कहा मालूम नहीं है। चलिए, यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कौन सा किया? बोलता है मालूम नहीं है। चलिए ये बताइए कितनी आज्ञा है जूने करार में? उन्होंने कहा पता नहीं है। फिर क्या तुम प्रभु को स्वीकार किए? क्यों आए हो प्रभु के पास जब तुम प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानते हो? ऐसा बोलने के बाद उस आदमी के आंखों में आंसू आए। उसने कहा मैं बेवड़ा था, मैं शराबी था और मैं जुगार खेलता था, पैसे जुआ खेलता था। जुए में मेरा घर हार गया, मेरा सब कुछ दांव पे लग गया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए और मैं फुटपाथ पर, रास्ते के किनारे पर पड़ा रहता। कोई अगर खाना देते तो खाना खाता था, मेरा दिमाग बराबर नहीं चल रहा था। तो ये पास्टर साहब आए, इन्होंने मुझे इतना प्यार किया, मुझे खाना ला कर दिए, मेरी सेवा की, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, मेरा ट्रीटमेंट कराया। इनकी ये स्वभाव देखकर मैंने उनसे पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मुझे भी इस परमेश्वर की आराधना करना है। जो रास्ते पे आने जाने वाले कोई सिक्का फेंक के जाते हैं, कोई कुछ करके जाते हैं, कोई गाली दे के जाते हैं, पर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने मुझे इंसान समझा, मुझे एहसास कराया कि मैं कितना
गलती कर रहा था और आपने मेरी मदद की, उसमें से मैं बाहर निकलूं। इसी पास्टर साहब ने मुझे अपने घर पर लेकर गया, मेरा ख्याल रखा और फिर मुझे एक नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद कमाने लगा, मैंने घर खरीदा, मेरी पत्नी वापस आ गई, मेरे बच्चे वापस आ गए, हम बड़े प्यार से हैं। मैं ये जानता हूँ यीशु मसीह ने क्या किया, मैंने जानता हूँ, पर यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बदला है। आज मैं जो भी हूँ उस यीशु मसीह के वजह से हूँ और इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में उन्होंने किया है। ये सुनने के बाद वो जो अति चतुर लोग थे उनका मुंह बंद हो गया। प्रियजनों, उन्होंने भी अच्छे गवाह बनना चाहिए था, नहीं बने। परमेश्वर का वचन प्रियजनों ये कहता है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना है कठिन है जी, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। यानी कि अगर आप प्रभु में है और कोई व्यक्ति आ गया, आपने उसको प्रोत्साहन देना है, उत्साहित करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसे मिलना है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद तो नहीं करेंगे पर दूसरे के ऊपर बोझ डालेंगे। आपको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे गवाह बनाया है, अच्छा गवाह बनाया है। अगर गवाह बनाया है तो आपको ध्यान रखना है। प्रियजनों, आपको क्या लगता है क्रिकेट जो गेम है, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे क्रिकेट गेम की, जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक टीम के हिसाब से काम करते हैं, टीम के हिसाब से काम करते हैं। एक ऑपोजिट वाली टीम होती है, ठीक है, दो टीमें काम करती हैं। अगर एक टीम बैटिंग कर रहा है तो उसमें सिर्फ दो ही प्लेयर वहाँ पर होंगे, बाकी के सब पेविलियन में होंगे। लेकिन जो पहली जो टीम है उसके सभी खिलाड़ी मैदान के ऊपर होंगे और इनमें से अगर किसी ने लास्ट मोमेंट है, ओके, और कैच छोड़ दिया तो ये वो आदमी की हार नहीं, उस पूरी टीम की हार हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप अच्छे गवाह नहीं बने तो वो जो आत्मा परमेश्वर के पास आ रहा है वो चले जाएगा, यानी हार हो गई है। और ये पूरी कलीसिया की हार हो गई आपके एक की वजह से। अकान नाम का व्यक्ति, पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका जिक्र किया है योशू की किताब के अंदर, पूरी लड़ाई के लिए पूरी टीम वहां पर गई थी, लड़ाई लड़ रही थी, पूरी सेना लड़ाई लड़ रही थी। पर अकान ने क्या किया, वहां से ईंट उठाया, सोने के वस्त्र उठाए और कुछ चीजें उठाकर लेकर आया और चुपके से अपने तंबू के अंदर खड्डा कर दिया, अंदर डालकर उसको दफना के रख दिया। और बाद में ए नाम के जगह पर जब लड़ाई के लिए गए, वहां पर 36 इजरायली मारे गए। और यहोशू परमेश्वर के सामने रो रहा है, दंडवत कर रहा है, प्रभु ये क्या हुआ हमारे साथ में। तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है जिसने ये गलत काम किया है। और जब पता चलता है वो कौन है, तो बोलता है बेटा तूने क्यों ऐसा किया, पुत्र तूने ऐसा क्यों किया। ये अकान के वजह से 36 लोग मारे गए, एक गलती। आज वैसे ही प्रियजनों, परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति से कहता है अच्छे गवाह बन। क्या आपको देखकर लोगों के मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं? अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसके लिए अगर वो द्वेष या नफरत की वजह से कर रहे, वो बात अलग है, पर आपको अच्छे गवाह बनना है। जब आप अच्छे गवाह बनते हैं प्रियजनों, परमेश्वर सामने वाले के हृदय में कार्य करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। जी, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। प्रियजनों, आज भी कई मसीह लोग हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो प्रभु में तो है पर वो रीति रिवाज पे अभी भी चल रहे हैं, ट्रेडिशंस है ना, उसके ऊपर उन लोगों का ज़्यादा ध्यान है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं है। उनको ज़्यादा ध्यान है अपने रीति रिवाज के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, और परमेश्वर इससे घृणा करता है। आपको परमेश्वर का वचन का पालन करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। रीति रिवाज के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे हैं, पर ये सही वक्त नहीं है बोलने का। ठीक है, फिर किसी दिन परमेश्वर ने बताया,
परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम उसके ऊपर भी टीचिंग लेने वाले हैं। रीति रिवाज अगर आप देखिए इस दुनिया में बहुत सारे, मैं सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे विश्व की बात करता हूँ। रीति रिवाज कुछ ऐसे भयानक भी होते हैं, ठीक है। अब अमेरिका के अंदर देखें, हैलोवीन डे आते हैं, उस समय सब भूत प्रेत का सब कपड़ा पहनकर उन लोग वो करते हैं, ठीक है। और एक दिन आता है जब थैंक्स गिविंग डे बोलते हैं, उस धन्यवाद का दिन, उस दिन हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। ये क्या चक्कर है भाई, ये आप बंद कर दो। कुछ लोगों का अजीब सा वो होता है कि भाई हम हमारे रीति रिवाज को नहीं छोड़ेंगे। आज जब आप यीशु मसीह के पास आए, आपने पुराने मनुष्यत्व को उसके वस्त्र के साथ में उतार फेंक दिया है, तो आप फिर पुरानी बातें यानी वापस पाप के अंदर क्यों सम्मिलित होते हो, क्यों उसमें शामिल होते हो। आज परमेश्वर प्रियजनों कहता है फिर से एक बार 8 वचन 7 अध्याय 8 वचन, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो जी। और उसने उनसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो। कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो, कैसे अच्छी तरीके से टाल देते हो। प्रियजनों कुछ और लोग भी हैं, ठीक है। एक हमने देखा वो लोगों को प्रभु के पास आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, प्रभु के पास आगे जाने देते नहीं है, ठीक है। और एक प्रकार के लोग हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, पहला हमने देखा कि वो खुद अपने उंगली से कुछ नहीं सरका सकते हैं, पर दूसरों के ऊपर बोझ डाल देते हैं, दूसरों के ऊपर बोझ डाल देते। पहला देखा। दूसरे प्रकार के हमने लोगों को देखा, वो अपने रीति रिवाज को इतना आगे रखते हैं कि परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार के लोगों को देखते हैं और वो है गलातियों की पत्री 5 अध्याय 10 वचन। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 10 वचन। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जी जो तुम्हें घबरा देता है, जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा, वो दंड पाएगा, वो दंड पाएगा। प्रियजनों आज कितने सारे मसीह लोग हैं, वो भूत प्रेत में मानते हैं, वो आते हैं, अरे बाप रे मुझे डर लगता है, ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको और मुझे डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। फिर ये डर कहाँ से आता है आपके अंदर? खुद तो आप डरे हुए हैं, और जो मसीह में चलते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, उनको भी आप डरा कर रख रहे हो। बाइबल बताती है जो आकर, इंग्लिश में NIV के अंदर लिखा है, आपको कंफ्यूज करेगा, जो आकर आपको कंफ्यूज करेगा उसको तो भयानक दंड मिलने वाला है। यानी कि अगर आप प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, कुछ दूसरी जगह के लोग आकर आपको भरमाएंगे, भटकाएंगे, आपको उनका नहीं सुनना है, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ कहेंगे कि भाई आपको मूर्तियों की पूजा करना है, आप मसीह में है तो यीशु मसीह की मूर्ति रखना है, आपको उसकी पूजा करना है। प्रियजनों परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, गलातियों के पत्र में भी लिखा है, और पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय में भी लिखा हुआ है, और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं यीशु मसीह की बात करता हूँ, मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, यीशु मसीह की, है ना। अगर आपने मूर्ति बनाई है और आप उसके सामने दंडवत करते हैं, परमेश्वर घृणा करता है। किसी भी प्रकार की मूर्तियों के सामने आपको झुकना नहीं है। मनुष्य अपने हाथ से मूर्ति बनाता है और फिर कहता है कि हे परमेश्वर मुझे बचा। हम अपने हाथों की रचना है, उससे हम कैसे कह सकते हैं कि भाई मुझे बचा। एक पेड़ काट के, ईसाई नबी की किताब कहता है, एक पेड़ है उसको काट कर लाता है, आधे से वो अपना भोजन बनाने के लिए लकड़ी चूल्हे में डालकर जलाता है, ठीक है, आधे से वो थोड़ा सा तपता है ना, और फिर बाकी जो बचा हुआ है ना, उसका आधा हिस्सा खाना बनाने के लिए, तपने के लिए, आधा हिस्सा जो बचा है उसका वो अपने लिए ईश्वर बनाता है और उसके सामने झुकता और कहता मुझे बचा। भाई इंसान ने अपने हाथ से बनाया, वो कैसे बचा सकता है? वो कैसे बचा सकता है? तो आज लोग आकर आपसे कहेंगे कि भाई इस तरह से आपको प्रार्थना करना है, ये फोटो रखकर प्रार्थना करना है, आपके जीवन में ये होगा। लेकिन प्रियजनों, ये सरासर
परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि ये आपको 9 जन को भेजना है, ये आपने नहीं भेजा, वो उसके जीवन में ऐसा हो गया, उसकी माँ मर गई, उसका बहन मर गया, उसका ये मर गया, अगर आप नहीं भेजे तो आपके जीवन में ऐसा होगा। और फिर वो व्यक्ति फिर और लोगों को भेजता है, फिर और 10-15 लोगों को भेजता है, और ये भेजेंगे तो शाम को 7 बजे तक आपके घर में आपको कुछ तो भी अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा, एक अच्छा आपका काम होगा। फिर ऐसा भेजने से काम होता तो आज पोस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारा, जो कम से कम 75% ख़त्म हो गया है, ऐसा बंद नहीं होता। ठीक है, ये क्यों बंद हो गया है? क्योंकि लोगों ने अभी सबके पास मोबाइल आ गए हैं, लेटर भेजना बंद कर दिया है, टेलीग्राम बंद हो गया है, टेलीग्राम जो पोस्ट में हुआ करता था वो बंद हो गया है, बहुत सारी सेवाएं बंद हो गई है, क्योंकि लोगों ने मोबाइल से व्हाट्सएप पे और उसके बाद आपका ईमेल है और अन्य तरीके हैं, उससे उन्होंने अपना पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। आज प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे सारे फ्रॉड, ऐसे सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपके पड़ोस में किसी भी धर्म जाति के लोग क्यों ना हो, वहाँ पर आपको लोगों ने इस कदर देखना है जैसा कि यीशु मसीह है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह जैसा बनाया है। यीशु मसीह ने कहा है जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, है ना। हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। तो कहाँ गई ये सारी बातें? ये कहाँ गई आपके अंदर की? ये बातें आपके अंदर क्यों नहीं है? कुछ लोग अपनी चीज़ों को पकड़ के रखे हुए हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अरे क्यों नहीं मानते? वचन में लिखा है, आपको करना है। प्रियजनों, एक व्यक्ति ने एक भोज रखा, ये कहानी है, एक भोज रखा। उस भोज में उसने ढेर सारे पकवान रखे, वहाँ पर बहुत प्रकार के डिश वहाँ पर रखे, मिठाई था, हर एक प्रकार की ज़बरदस्त प्योर घी से, शुद्ध घी से बनाई हुई मिठाइयाँ थी वहाँ पर, खीर था वहाँ पर, और सब्जी थी, वेज नॉन वेज सब प्रकार के भोजन वहाँ पर थे। कुछ लोग वो खाना देखकर ऐसा करने लगे जो वेज थे, ठीक है। कुछ लोग वो मीठा चीज़ को खाए नहीं, कुछ लोग वहाँ की तीखी चीज़ खाई नहीं। क्यों नहीं खाई, इनको हम देख लेते हैं। वो लोग जो प्योर वेज थे, उन्होंने देखा यहाँ पर नॉन वेज रखा है, वो मुझे नहीं खाना है, वो उनका प्रॉब्लम था। खाना रखा है, इस तरफ वेज रखा था, खाना रखा था, टेबल पे खाना रखा है, आपने नहीं खाया, आपका प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने वहाँ पर देखा मीठा रखा है, नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? डायबिटीज़ कितना 200 के ऊपर है, ओ डायबिटीज़ है तो वो नहीं खाएगा, वो उसका प्रॉब्लम है। बस जो नहीं खा रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। खाना आपके सामने रखा हुआ है, आप खाओ मत खाओ, वहां पर रखा है खाना। वैसे ही परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र बाइबल है प्रियजनों, ये भोजन है। अगर आप नहीं खा रहे वो आपका प्रॉब्लम है, अगर उसके अनुसार आप नहीं चल रहे वो आपका प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने सारी चीजें आपके और मेरे सामने खोल कर रख दी है, सारी बातें परमेश्वर अपने हृदय का राज आपके और मेरे सामने खोल कर रख दिया, सारे राज को खोल कर रखा है परमेश्वर ने। अगर आप अपने ट्रेडिशंस या अपने रीति रिवाज के ऊपर आप चल रहे हैं, जब आप मसीह में आए, पवित्र शास्त्र कहते हैं नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया है। अब यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। फिर ये वचन जानने के बाद भी अगर आप पुरानी बातें कर रहे हैं तो आप अपने आप को फंसा रहे हैं प्रियजनों। आज परमेश्वर आपको और मुझे ये चेतावनी दे रहा है, प्रियजनों यीशु मसीह आ रहा है, जितना हम लोग ने सोचा था उससे भी जल्दी आने वाला है। किसी भी वक्त आ सकता है, कभी भी आ सकता है। पहले के लोग कहते थे कि भाई यीशु मसीह आने वाला है, तब पता था कि 100 साल 150 साल 200 साल या उससे ज़्यादा होगा, पर अब ऐसा नहीं, कभी भी हो सकता है, बिल्कुल नज़दीक है। आपने देखा होगा इज़राइल के साथ में UAE का, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का संधि हो गई है। अब वहाँ से आना जाना व्यवहार वगैरह सब चालू हो गया है। बहरीन के साथ में हो गया है। कुछ दिनों के बाद और भी जो खाड़ी देश है, वहाँ के जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ के सबके साथ में संधि होने वाली है ना। अगर ये हो गया, इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। प्रभु का वचन कहते हैं राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर उठने वाले हैं, इंडिया
और चाइना किसी भी वक्त वॉर हो सकता है, पाकिस्तान के साथ में किसी भी वक्त वॉर हो सकता है, रशिया का और उसके पड़ोस में वहाँ पर देश का कभी भी वॉर हो सकता है। लड़ाई के बारे में आप सुनोगे। यस, हम सुन रहे इस समय प्रियजनों, अंत का समय है। क्या आप अच्छे गवाह बने? नहीं बने? बन जाइए प्रियजनों। अगर आपके वजह से अगर कोई नरक में गया है, आज परमेश्वर के पास आकर कहिए, मेरी आदतों के वजह से, मेरे बुरे चाल चलन के वजह से यदि कोई नरक में जाए तो प्रभु मुझे क्षमा कर। आज से मैं अपने आप को बदल देता हूँ, आज से मैं आपका अच्छा गवाह बनूंगा। ये बोलना है प्रियजनों। आप जो घर से बाहर नहीं निकल रहे, बाकी सब काम के लिए निकलते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, आप गवाह नहीं बन रहे हो। अगर नहीं बन रहे हो, प्रभु आपसे हिसाब पूछेगा। जब पवित्र शास्त्र कहता है तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य जब आपको और मुझे मिला है तो उसका इस्तेमाल करना है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े, एक को 1 तोड़ा दिया था। 5 वाले ने 10 कर दिया, 2 वाले ने 4 कर दिया, 1 वाले ने खड्डा खोद कर जमीन में रख दिया। बोले तू जहाँ पर बोता है वहाँ पर काटने आता है। तो बोलता है, हे दुष्ट, तुझे पता था मैं जहाँ पर बोता है वहाँ काटने आता हूँ, तो तूने मेरा जो पैसा है तूने बाजार में चलाना चाहिए था। ठीक है, तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है आपको मुझे गवाह बनना है, अच्छा गवाह बनना है। अगर आज आप सुसमाचार नहीं सुना रहे, लोगों को नहीं बता रहे, अगर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार अगर मर जाते हैं, उनका खून का हिसाब अगर आप पर होगा, तब सोचो आप क्या जवाब दोगे। आप कहोगे मैंने ज़िंदगी भर पवित्रता में चला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हलो, अच्छा गवाह बने क्या? अच्छे गवाह बने क्या? अच्छा गवाह बनिए। जब आप अच्छा गवाह बनोगे, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी प्रियजनों, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और उस दिन प्रभु कहेगा, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरी बेटी, तूने वो काम किया जो मुझे पसंद था, आजा और मेरे राज्य में आनंद माना। बाइबल बताती है, तूने भूखे को खाना खिलाया, जिसके पास वस्त्र नहीं थे उसको वस्त्र दिया, बेगाने थे उसको अपने घर में लिया। प्रभु हमने कब किया? ये जो छोटे भाई बहनों के लिए किया, वो तूने मेरे लिए किया। सॉरी, ये जो छोटे भाई बहनों के लिए तूने किया, वो तूने मेरे लिए किया। और आज प्रियजनों, याद रखिए, अच्छा गवाह बनना है। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर किसी ने देखा आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। अगर आप किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए, तुरंत बंद कर दीजिए। अगर कर रहे हो तो सामने वाला देखेगा, बोलेगा ये अगर कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मसीह है तो मैं भी मसीह हूँ, मैं भी करूँगा। नहीं प्रियजनों, आपको अच्छा गवाह बनना है। एक भी मौका नहीं देना किसी को कि वो परमेश्वर से दूर चले जाए आपके वजह से। आपका नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। परमेश्वर जो दया का धनी आपको देख रहा है, वो कई गुना ज़्यादा आपको आशीर्वाद देगा, बहुगुणित आशीष से आपको भरपूर करेगा। पर आपको ध्यान रखना है, मेरे वजह से मुझे अगर थोड़ा सा नुकसान हो गया चलेगा, लेकिन मेरे वजह से किसी का नुकसान ना हो, कोई स्वर्ग के राज से दूर ना चले जाए। आज लोग आपके अंदर का यीशु मसीह को देखकर आपके पास आना चाहिए। आप कैसे आनंदित है, आप कैसे इतना सुंदर जीवन जीते हैं, हमें भी बताइए। हम आपके ये सब बनना चाहते हैं प्रियजनों। तब परमेश्वर आपकी वजह से उनको आशीष देगा। एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप अगर आशीष में बढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने बॉस को बुरा भला नहीं कह रहे हो, किसी की चुगली नहीं कर रहे हो, किसी के विरोध में कुछ नहीं बोल रहे हो, अपने आप को पवित्रता में चला रहे हो, तो लोग आपको देखेंगे, अरे आप उनको क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं? आप कहोगे कि मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु देख लेगा, मेरा प्रभु आशीष देगा, मेरा प्रभु रास्ता खोलेगा। ये जब आप बोलोगे, ये देखकर लोगों को लगना चाहिए इसको प्रभु के ऊपर कितना विश्वास है। और जब आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, वो लोग आकर कहेंगे, यस, ये परमेश्वर सच्चा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं आपके अच्छा गवाह हम बने, अच्छे गवाह हम बने प्रभु। हम जहाँ भी जाएं, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, हमारे आसपास में, नौकरी धंधे की जगह पर, कहीं पर भी हम जाएं प्रभु जी, वहाँ पर हम आपके अच्छे गवाह बने प्रभु जी। ये आज आपसे हम कृपा मांगते हैं, आपसे कृपा मांगते हैं प्रभु जी।
हमारी सहायता करने वाले, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आप प्रार्थना करना चाहते हैं प्रियजनों? यदि आपसे कोई गलतियां हुई है, ऐसा अच्छे गवाह नहीं बने होंगे, लोगों के लिए आप एक बुरा उदाहरण बने होंगे, तो आप अच्छा बनना चाहेंगे? आप चाहेंगे मेरे साथ में प्रार्थना करने के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूं, मैं आपका अच्छा गवाह नहीं बना। मेरे वजह से लोगों ने आपको बुरा भला कहा, मेरे वजह से कई लोगों ने ठोकर खाई है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी। आज मैं पूरे हृदय से आपके पास आता हूं। आज मैं प्रभु जी दीन और नम्र होकर आपके चरणों में आकर विनती प्रार्थना करता हूं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरा सर्वस्व आपको सौंपता हूं प्रभु जी। मेरे वजह से यदि कोई नरक में गया है, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। और इसके आगे कोई मेरे वजह से नरक में ना जाए, ऐसी कृपा मांगता हूं। इस समय मैं सोना चांदी रुपया नहीं, आपसे दया की याचना करता हूं। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुनने वाले, मैं आपका अच्छा गवाह बनूं, ऐसी कृपा मांगता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, यदि आपने प्रार्थना की है, याद रखना बड़ी चेतावनी है, आपके और मेरे लिए एक बड़ी चेतावनी है अच्छे गवाह बनने के लिए। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, बीच में भी कहा, अंत में भी कहता हूँ, यीशु मसीह का आगमन एकदम शीघ्र है, एकदम शीघ्र है। किसी भी वक्त वो बिजली चमकेगी, किसी भी वक्त वो अद्भुत नज़ारा होने वाला है, जो राजाधिराज आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। कहीं आप पीछे ना रह जाएं, ठीक है? आइए हम प्रार्थना समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, आखिरी प्रार्थना में जाएं। भजन संहिता 23 एक साथ में हम बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में यानी आज 1 तारीख है, गुरुवार है, और आज सुधा गुप्ता
इस बहन का जन्मदिन है और कल शुक्रवार के दिन अमायरा, ये बच्ची है छोटी सी जो नालासोपारा में है, उस बच्ची का जन्मदिन है। और परसों यानी 3 तारीख शनिवार के दिन रेखा मेहता, इस बहन का जन्मदिन है जो इस समय उमरगांव में है। और 4 तारीख को इतवार के दिन सुरेश भाई परमार जो भाईंदर में रहते हैं, उनका जन्मदिन है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुधा गुप्ता इस बहन को, अमारिया इस बच्ची को, रेखा मेहता इस बहन को, सुरेश भाई परमार इस भाई को, और प्रभु जी अनगिनत लोग जिनका आज जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, प्रभु जी उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी सभी का ताबा ले, आपकी कृपा आपकी दया उनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। हर एक प्रकार के संकट से बचाना प्रभु जी, और आपके पवित्रता में चलाइए प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि कोई संकट इनके तरफ आ रहा है उसका रुख को मोड़ दीजिए प्रभु जी। और प्रभु आपकी अनुकंपा इन पर बनी रहे, आपके प्रभु जी छाए में ये ठिकाना पाए प्रभु जी, ऐसा होने देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, आखिर में हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने पड़ोसियों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और साथ साथ में इसको लाइक करना बहुत ज़रूरी है, आप लाइक कीजिए। ओके, लाइक, ये वाला बटन लाइक कर दीजिए। साथ में आप इसे शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप अच्छे गवाह बनेंगे और ये वचन दूसरों तक आप पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना। प्रभु परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह से भरपूर करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।